वेलकम टू पाइथन जेंगो ट्यूटोरियल और ये है पार्ट 6 जिसमें हम देखने वाले हैं फाइल स्ट्रक्चर और प्रीवियस था पार्ट 5 जिसमें हमने देखा था क्रिएटिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ और जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है उसे हम ओपन करने वाले हैं। तो मैंने लास्ट में प्रोजेक्ट क्रिएट किया था पाइथन के प्रोजेक्ट्स में और ये रहा मेरा फर्स्ट जेंगो वाला प्रोजेक्ट। तो वहाँ पर राइट क्लिक करने वाले और ओपन फोल्डर एज पाइथन कम्युनिटी एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट ओपन होगा हमें कुछ फाइल स्ट्रक्चर देखने में मिलने वाला है और उसमें हम कुछ जो इम्पोर्टेंट्स फाइल है उसे समझने वाले हैं जो कि हमें आगे डेवलपमेंट में यूज़फुल होने वाली है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है और एज सुन एज प्रोजेक्ट लोड होते ही यहाँ पे कुछ फाइल स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा। तो बेसिकली जैसे ही हम हमारे प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे यहाँ पे हमें मिलने वाली एक manage.py फाइल और यहाँ पे हमें मिलने वाली है manage.py फाइल और इसी के साथ अगर आप फोल्डर को एक्सपांड करोगे तो आपको बाकी सारी फाइल्स भी अवेलेबल मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कैसे आप फाइल्स और फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास init.py फाइल कि जिसमें 4 अंडरस्कोर है और बेसिकली इनिशियलाइजेशन के स्टेज के लिए ये फाइल आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड और थर्ड फाइल है हमारे पास ASGI और WSGI फाइल और वो फाइल होगी डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ होती है तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले और बेसिकली ये दोनों फाइल होगी कि जो डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ होने वाली है। नेक्स्ट है हमारे पास settings.py और बेसिकली settings.py यूज़ होती है आपके ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे आप ऐसे ग्लोबली डिक्लेयर करके आप अगर अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हैं तो आप setting.py में डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जनरली एक बेटर ऑप्शन ये हो सकता है कि आप settings.py में वो चीज़ें डिक्लेयर ना करें और उसका एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन के लिए फ़ाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास urls.py। तो बेसिकली यहाँ से क्या होगा कि सारे URLs का कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है और अकॉर्डिंग टू योर URL एग्जीक्यूशन यहाँ पे होने वाला है। तो ये थी बात सिर्फ प्रोजेक्ट की और जैसे कि आपको कमांड अगर याद होगा तो हमने कमांड लिखा था कि स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट लेवल डायरेक्टरी है तो हमें चाहिए एक्चुअली ऐप लेवल डायरेक्टरी कि जिसमें हम वर्क कर सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे कॉन्फ़िगर पाइथन का इंटरप्रेटर तो हमें सबसे पहले पाइथन के इंटरप्रेटर को कॉन्फ़िगर करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है कि पाइथन का आपका जो भी एनवायरनमेंट है उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे एनवायरनमेंट सिलेक्ट कर लिया कि जिसमें ऑलरेडी मेरे पास जेंगो और बाकी सारे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज है वो अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे उसका कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। तो एज सुन एज कॉन्फ़िगरेशन फिनिश होते ही यहाँ पे इंडेक्सिंग होने वाला है और बाकी की चीज़ें भी अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ सारी फाइल्स को हम क्लोज़ करने वाले और क्योंकि हमें एक ऐप क्रिएट करनी है। अब सबसे पहले हमें समझना है कि ऐप क्यों क्रिएट करनी है। तो बेसिकली पाइथन और जेंगो में क्या होता है कि जब आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये एक प्रोजेक्ट है और अंदर क्या होगा कि प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऐप्स होगी। अब ऐप्स का मतलब क्या है कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि एडमिन पैनल डिफरेंटली डिज़ाइन करते हैं, यूज़र पैनल डिफरेंटली डिज़ाइन करते हैं। तो वैसे ही तरह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एडमिन के लिए अलग से ऐप क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र के लिए अलग से ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले टर्मिनल में जाना है और टर्मिनल में हमें क्या करना है, एक कमांड एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली कमांड लिखने वाला हूँ कि पाइथन manage.py और सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक ऐप क्रिएट करना है। तो मैं सिंपली लिखने वाला हूँ कि स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम मैं सिंपली देने वाला हूँ कि फर्स्ट ऐप। तो जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो यहाँ पे हमें रिफ़्रेश करना पड़ेगा तभी यहाँ पे रीलोड होगा। ओके, तो यहाँ पे रिफ़्रेश हो चुका है और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट ऐप क्रिएट हो चुकी है। तो आप जब फर्स्ट ऐप को एक्सपांड करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी आपको सेम स्ट्रक्चर मिलने वाला है और इसी के साथ कुछ न्यू फाइल्स भी अवेलेबल है। तो वो फाइल्स है जैसे कि व्यूज़। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि व्यूज़ का मतलब होता है कि जो आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने वाला है। तो यहाँ पे आपकी व्यूज़ होगी। टेस्ट केसेस लिखने के लिए test.py है। मॉडल्स की जो आपके माइग्रेशंस और डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज़ हो गए। एक है आपके पास apps.py की जो एक ऐप लेवल कॉन्फ़िग फाइल है। सेकेंड होगा हमारे पास admin.py
कि जहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे आप मॉडल्स को रजिस्टर कर सकते हो और वही मॉडल आपको एडमिन पैनल में रिफ्लेक्ट होंगे, जिसमें आप CRUD ऑप्शन आपका अवेलेबल होगा और आप वहाँ पे CRUD परफॉर्म कर सकते हो। और सेम एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के लिए एक init.py फाइल अवेलेबल है। इसी के साथ एक माइग्रेशन का फोल्डर अवेलेबल है कि जिसमें एक्चुअली क्या होगा कि जब भी आप कोई माइग्रेशन या डेटाबेस कनेक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे, जैसे कि मॉडल्स बनाना, डेटाबेस की टेबल क्रिएट करना, तो वहाँ पे क्या होगा कि माइग्रेशंस की डिफरेंट फाइल्स क्रिएट होंगी। तो अभी इनिशियली हमारे पास एक फ़ाइल अवेलेबल है, लेकिन वो एम्प्टी है क्योंकि हमने अभी किसी भी तरह का हमने माइग्रेशन अभी क्रिएट किया नहीं है। तो ये सिंपल था फाइल स्ट्रक्चर एंड आई होप सो कि आपको समझ आएगा कि जेंगो का फाइल स्ट्रक्चर कैसे मीनिंगफुल है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।